अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूं आमना मजीद। मर्दों के गले में मौजूद ये हड्डी क्यों ज़्यादा बाहर निकली होती है, जानिए इस वीडियो में। तफसीलात में जाने से कबल हमारे नाजरीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हर इंसान के गले पर दरमियान में एक उभार होता है जो ख़वातीन की निस्बत मर्दों में बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है। इससे मुतालिक ईसाई रिवायत के मुताबिक ये बात मशहूर है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर जन्नत का सेब खाया था तो उसका एक टुकड़ा उनके खलक में फंस गया था और गले का वो मकाम फूल गया था। मगर इस बारे में साइंस क्या कहती है, यकीनन ये आपके लिए भी दिलचस्पी से खाली ना होगा। गले पर मौजूद उभार यानी आदम का सेब दरअसल आवाज़ की नाली और असाब की हिफाजत करने वाली करकरी हड्डी पर मुश्तमिल होता है जिसे थायराइड कार्टिलेज कहा जाता है। अलबत्ता आवाज़ में भारीपन की वजह से इसी थायराइड कार्टिलेज की जिसामत होती है। बचपन में लड़कियों और लड़कों की आवाज़ में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, जबकि अक्सर लड़कों की आवाज़ बालिग होने पर ज़्यादा भारी हो जाती है क्योंकि बलूगत तक पहुंचने पर उनकी थायराइड कार्टिलेज भी जिसामत में बड़ी हो जाती है। साइंसदानों का कहना है कि जिन मर्दों में ये साख्त आदम का सेब ज़्यादा बड़ी और बाहर को निकली हुई होती है उनकी आवाज़ भी इतनी ही भारी और खुरदुरी होती है। चूँकि औरतों में बालिग हो जाने के बाद भी थायराइड कार्टिलेज की जिसामत में कुछ खास इजाफा नहीं होता, इसलिए उनकी आवाज़ भी मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक होती है। अलबत्ता कुछ ख़वातीन में ये साख्त ज़्यादा उभर आती है और नतीजतन उनकी आवाज़ में मर्दों जैसी भारी पन आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मर्दों में ये हिफाजती करकरी हड्डी छोटी रह जाती है और जब वो बोलते हैं तो यूँ लगता है जैसे कोई खातून बात कर रही है। आज की वीडियो से इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली और साफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।